हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं परीक्षा के लिए जीजू के साथ दूसरे शहर में गई थी। हम दोनों एक ही कमरे में रुके थे। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और अप्सरा जैसी दिखती हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं 20 साल की होने वाली थी। मैं एकदम खिली हुई कमसिन कली थी। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी है। दीदी का नाम पायल है। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो एक व्यापारी है। मेरे जीजा जी का नाम जगदीश है। शादी के बाद दीदी की शादीशुदा ज़िंदगी मेरे जीजा जी के साथ अच्छी चल रही थी, ऐसा सबको लगता था। पर एक दिन दीदी अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए आई। तब दीदी ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। वे घर में रुक गईं। दीदी ने मेरे बहुत पूछने पर मुझे कुछ नहीं बताया था। हालांकि उन्होंने मम्मी को सारी बातें बताई होंगी, मगर मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल सका। कुछ दिन बाद मेरे जीजा जी कभी कभी दीदी से मिलने आने लगे थे। एक दिन जीजू घर आए और शॉपिंग के बहाने मुझे मॉल ले गए। मुझे तो समझ नहीं आया कि वो मुझे शॉपिंग पर क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने एक लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी। मैं बेहद आकर्षक लग रही थी। उधर सभी लोगों की नज़रें मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। मॉल में जीजा जी ने पहले तो मुझे कुछ ड्रेसेस दिलाई, फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ अंडरगारमेंट्स भी खरीद लिए। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद वह मुझे अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ कार रोककर उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथ में लिया और वो मुझसे कहने लगे, मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह कहकर जीजा जी मेरी तरफ बहुत ही नशीली निगाहों से देखने लगे और बोले, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, बस एक बार मेरी हो जाओ। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये कहकर वह मेरे करीब आ गए। मैं तो सन्न सी रह गई और मुझे समझ ही नहीं आया कि वह मेरे साथ क्या हुआ। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और वे भी बाहर आ गए और उन्होंने मुझे पीछे से कस के पकड़ लिया। जीजू मेरे कान में आई लव यू संगीता कहते हुए मुझे हक करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाती है। मेरी उम्मीदें सिर्फ तुमसे हैं। तुम तो वैसे भी मेरी साली हो और साली तो आधी घरवाली होती है। यही सब कहते हुए अचानक से जीजू का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दीदी का फ़ोन था। दीदी ने हम दोनों को जल्द घर वापस आने को कहा। अब जीजू ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद जीजू और दीदी उसी शाम अपने घर चले गए। मैं तो इस बात से बस यूं ही भूल जाना चाहती थी, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरा एग्ज़ाम मेरे शहर से बहुत दूर था। उस जगह पर मुझे एक रात पहले ही जाना पड़ रहा था। घर पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे एग्ज़ाम दिलाने ले जाए। ये बात मैंने अपनी दीदी को बताई तो उन्होंने अपने पति जगदीश से कहा, संगीता के लिए ये बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है, प्लीज़ तुम उसके साथ चले जाओ। जीजा जी तुरंत ही मान गए। हम दोनों ने लगभग 8 बजे की ट्रेन पकड़ी और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ गए। ट्रेन के लगभग सारे डिब्बे खाली थे। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। हमारी सीट के आसपास कोई भी नहीं था। रात को 1 बज गया था। वो मुझसे करीब होकर बैठ गए और मेरे कंबल में घुस गए। मैं बैठी हुई अपनी किताब पढ़ रही थी। जीजू ने मेरे करीब होकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे हल्के से अपनी तरफ खींचने लगे और मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वे बोले, मेरे करीब होकर बैठोगी तो ठंड नहीं लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। 1 घंटा यूं ही हम दोनों बैठे रहे। मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें मूंदी हुई थीं। ये देखकर जीजू ने मेरे होठों पर पप्पी कर लिया। उनके पप्पी से मेरी नींद खुल गई। मैं उठी तो देखा कि वह मेरे काफ़ी करीब आ गए थे। फिर मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? और वे बोले, मैं अपनी साली को प्यार कर रहा हूँ। मैंने उन्हें करने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनकी पकड़ से ऐसा लग रहा था जैसे आज तो वे मुझे खा ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और लोग आने लगे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। इसके आगे की कहानी आपको जल्द ही भाग 2 में मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।